सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक देख सकते हैं आप, साइकोलॉजी सिगरेट ऑफ कसिनो। मैं 5 ऐसी सिगरेट्स के बारे में बात करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो आप लोग को भी पता है। एक गैम्बलर या एक प्लेयर की प्रॉफिट में आने की, जो प्रॉफिटेबल रहते हैं प्लेयर, उनकी बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है गाइस, आपको पता है? कहोगे सर उनकी स्ट्रेटजी होगी इसकी, नहीं। टिप्स टिक्स स्ट्रेटजी साइड बेकार है, उनका नॉलेज 20 to 30% वो इम्पोर्टेंट है, वो काम आता है। प्लस जो 70% रहता है ना गाइस, वो सेल्फ कंट्रोल होता है, माइंड कंट्रोल होता है, दृढ़ निश्चय, कंसिस्टेंसी रहती है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रॉफिट ही चाहते हैं, छोटा ही चाहते हैं और रेगुलर चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा लंबे समय तक बने रहते हैं। समझ रहे हो आप? तो आओ इस साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है वो साइकोलॉजी जो फॉलो की जाते हैं? पहली चीज तो गाइस, पहला है नंबर 1, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना कंसिस्टेंसी की, धीरे 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 ऊपर जाना, वो ठीक है। वो प्रोसेस को भरोसा रखो आप, ये एक दिन आपको सक्सेस बनाएगा। पर जो आप झटके में चाहते हो ठग से बैलेंस ऊपर आए, फिर क्या करते हो, फिर आते हो फिर ऊपर जाए, नहीं। यह करोगे तो कभी ऊपर नहीं जाओगे। ये आएगा ऐसी खाई में गिराएगा कि ऊपर उठ नहीं पाओगे। तो प्रोसेस पे विश्वास रखो। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, वो ठीक है। थोड़ा गिरोगे स्टॉप लॉस पे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाओगे, थोड़ा गिरोगे स्टॉप लॉस, फिर धीरे धीरे। यहाँ पे तुम रेगुलर ऊपर जाते रहोगे, पर प्रोसेस पे अगर खिलवाड़ किए तो कभी नहीं ऊपर जाओगे। इसलिए आप ये समझो, कोई प्लेयर की बात करते, चलो कसिनो के बाहर की, विराट कोहली हो गए, उनको तो क्रिकेट का हर एक चीज का नॉलेज है। क्या वो जब पिच पर उतरते हैं, क्या हर वो मैच में शतक लगाते हैं क्या? नहीं ना। आप याद किसे करते हो? उनके हर एक शतक को याद करते हो, या वो जो फेल हो जाते हैं या आउट हो जाते हैं उसको याद करते हो 2-4 रन के बाद? नहीं नहीं। तो आप जब वो इतने बड़े खिलाड़ी होकर पिच पर हमेशा हर शतक नहीं लगा सकते, तो आप यहाँ पर पर डे क्यों क्यों लगता है कि आपको डेली प्रॉफिट कर लोगे, आप कई गुना बना लोगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो आप? तो ये चीज है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, आउटकम इंडिपेंडेंस। आउटकम इंडिपेंडेंस क्या है? जो पैसा आता है ना, हम उसके बारे में ही सोचते हैं। 100 का 200 1000 बन जाता है ना, चलो जो भी आप लगा देते हो, जो भी बेट आप ले लेते हो, जो भी उसका रिजल्ट आता है, उसके आधार पे ना आप फ्यूचर भी सोचने लगते हो। जो आता है ना, उस पे खुश रहना सीखो गाइस। 500,000 बन रहे, बहुत बन रहे, चलो निकलो यहाँ से। पर आप नहीं मानते हो, ये गलती आप करते हो। ये हमारा है ना, 1 2 4 बेट लो आप, पास हो जा रहे हैं, निकल जाओ वहां से। सही टाइम चल रहा है आपका, लक है, निकल जाओ यहाँ से। तो आउटकम इंडिपेंडेंस ये हमारा, ये सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यहीं से हम डिसाइड करते हैं। अगर हम 2 3 बेट पास हो जाते हैं ना, लगता है दिन ही हमारा है, पूरा दिन ही गेम प्ले। भाई गेम अच्छा चलता है तो 10 15 मिनट, उस 10 15 मिनट के बीच में अगर आप हो तो 2 4 मिनट आप प्रॉफिट कर लो, निकल जाओ वहां से, निकल जाओ वहां से। अब थर्ड है गाइस, इमोशन। ये रेड में भी होगी, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज है ये ना, बड़ी बड़ी बेट लेना, इमोशन में बह के। इमोशन फूल बोल देता हूँ मैं, फूल हो भाई। इसमें आने के बाद ना भाई, जो प्लेयर में माइंड से नहीं इमोशन से प्ले करेगा ना, वो आजीवन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो जो इमोशन में गया, कसिनो उसको ले डूबा। इमोशन में कभी प्रॉफिट नहीं होता, कभी नहीं। बस लक रहेगा जो उठा देगा, वरना फिर इमोशन में डूब जाओगे। 1000 10 हजार लेके जाते हो, 10 20 रुपए की बेच लेते हो, कब वो 1000 2000 की हो जाती है? कैसे हो जाती है? इमोशन की वजह से। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता इसी वजह से। तो ये गलतियां बंद करो आप। और फोर्थ है हमारा, सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस। अपने अंदर न गाइस, समझदारी लाओ, समझदार बनो। एक गलती को रोज दोहराते दोहराते थकते नहीं हो क्या आप?
एक गधा भी एक बार गलत कदम रख देना, दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाता। एक गलती करने के बाद ना बेवकूफ भी समझ जाता है। पर कसिनो में आने के बाद आप इतने बड़े, नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ना अच्छे खासे पोजीशन पे हो, अच्छे खासे चीजों को देख चुके हो, इतनी लाइफ में गिर चुके हो, पर फिर भी समझदारी नहीं आ रही, तो फिर क्या हुआ? सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा ना, तब तक आप कभी प्रॉफिट में आओगे ही नहीं। और एक चीज और है, सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ ना बैस अवेयरनेस। अब इसमें क्या होता है गाइस पता है, ये आपका लक है। आपको लगता है मैं शनिवार के दिन शाम को 7 बजे करेक्ट 11 मिनट पर मैंने प्ले किया था, इस दिन प्रॉफिट हो गया। हाँ, या तो मैंने आज ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना था, यस इस जगह था, फलाने जगह था, वहां गया था तो प्रॉफिट हुआ। तो वो जो है ना, इस चीज को निकालो आप। मानता हूँ एक बार या दो बार आपका हो जाए तो क्या वो आप वो हमेशा उस जगह प्रॉफिट कर लेते हो? क्या नहीं, नहीं। मैं भी सोचा हूँ भाई, मैं भी यार मैं तो सुबह 4 बजे भगवान जी का नाम लेकर प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकालो कि ये कलर पहन के जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो प्रॉफिट होगा, वो करूंगा तो प्रॉफिट होगा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ के करूंगा, हनुमान जी के पाठ करके करूंगा, नहीं। भगवान चाहेंगे क्या कि आप जुआ खेलो? नहीं, नहीं। वो भी चाहेंगे आप पुरुषार्थ लाओ, मेहनत करो, तब जाके आपके हाथ में कुछ है तो अच्छा लगेगा। फ्री का पैसे ना गाइस, झट से आता है, झट से आता है। तो फिर ये 5 चीजें हैं जो अपने अंदर लाने की जरूरत है। सीक्रेट तो नहीं कहूंगा, पर सीक्रेट से कम भी नहीं है। ये जो बायस अवेयरनेस मैंने बताई ना, कि यहाँ बैठकर ये भगवान की के सामने बैठे खेलो, तो मेरा प्रॉफिट हो गया था उस दिन। तो इन चीजों को दिमाग से हटाओ, ये बचकानी बातें लगती हैं। थोड़ा अवेयरनेस लाओ, सेल्फ अवेयर बनो, समझदारी बनो, अपने आसपास के हालात देख लो यार, तुम क्या से क्या हो गए हो, बदतर हो गए हो भाई। क्या थी तुम्हारी जिंदगी, तुम क्या हो गए हो, किस चीज के चक्कर में कहां से कहां आ गए हो? अभी भी टाइम है, बहुत कुछ नहीं घूमता तो नॉलेज लाओ, चीजों को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, खेलने ज्यादा टाइम दो उसको ऑब्जर्व करने पे, सीखने पे। बर्बाद तो हो भी भाई, मेरा समझाना बेकार है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी मेरे पास वही चीज बार बार लोग आते कहते सर नहीं हो पा रहा, नहीं हो गया भाई। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती ना, छोड़ दो। हर किसी की बस की बात नहीं है ये। मैं हर बार 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 जो मेरे पास आता है बोलता है ना, मैं उसको यही समझ से आता हूँ कि अगर छोड़ सकते हो छोड़ दो, नहीं ऑप्शन है तो फिर मेरी बात मत मानो। मैं भाई देखो, मैं खुद थक चुका हूँ, मैं लोगों को 1000 बार मना किया पर लोग नहीं मानते। वो करके ही रहेंगे, मैं लिख दूंगा न करो ये तो वो मुझे ब्लॉक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे, पर वो खेलेंगे जरूर इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे पैसा देख लिया है। यहाँ पे पैसा देख लिया इसलिए वो बार बार यहाँ पर आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको सिर्फ उनकी बुद्धि ही रोक सकती है। ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा इसको नहीं खींचेंगे, पर चीजों को समझो आप। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।